वेलकम मेरे दोस्तों। सुबह उठते ही तुम्हारे सामने एक बड़ा बदसूरत मेंढक रखा है। तुम्हें कहा जाए आज का पहला काम है इसे खाना, क्या करोगे? डर जाओगे, घिन आ जाएगी, या फिर तुरंत हिम्मत करके उसे निगल जाओगे? ये सवाल सिर्फ मजाक नहीं है। क्यों? हम छोटे छोटे बेकार के कामों में उलझ जाते हैं, लेकिन असली जरूरी कामों को कल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग आसान रास्ता चुनता है। लेकिन यही आसान रास्ता धीरे धीरे हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर सुबह उठते ही तुम एक जिंदा मेंढक खा जाओ तो दिन में कुछ भी उससे बुरा नहीं हो सकता। यानी अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम को सबसे पहले कर लो। यही इस किताब का सीक्रेट है, ईट दैट फ्रॉग। सवाल ये है, क्या तुम हर सुबह अपना सबसे बड़ा मेंढक खा सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारी जिंदगी वैसी हो सकती है जैसी तुमने कभी सपने में सोची थी। हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी बुक ईट दैट फ्रॉग। 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। ब्रायन ट्रेसी ने यह किताब इसलिए लिखी ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी से निकल सकें। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बस सपनों में जीते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे लोग अपने मेंढक खाते हैं और हम उसे देखते रहते हैं। इस किताब का मकसद है हमें सिखाना कि सबसे बड़े और टफेस्ट काम को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसे सबसे पहले पूरा कैसे करें और प्रोक्रेस्टिनेशन की जकड़ से कैसे निकलें। मेंढक का असली मतलब क्या है? जिंदगी में हर किसी के पास ढेरों काम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। इन्हें हम डर, आलस या झिझक की वजह से टालते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी इन टफेस्ट और हाई इम्पैक्ट कामों को फ्रॉग्स कहते हैं। अगर सुबह सबसे पहले तुम अपना सबसे बड़ा मेंढक खा लो तो बाकी दिन आसान हो जाएगा। मतलब सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट काम को पहले पूरा कर लो, फिर बाकी काम अपने आप मैनेजेबल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, हज़ारों ख्वाहिशें, सैकड़ों काम, लेकिन समय वही 24 घंटे। समस्या ये है कि दिमाग हमें बिजी होने का इल्यूजन देता है। हम छोटे छोटे काम निपटाकर खुद को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं, लेकिन असलियत में हम अपने सबसे ज़रूरी काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि तुम हर काम कर लो। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सिर्फ वही करो जो सच में फ़र्क डालता है, और फ़र्क वही डालता है जो मुश्किल है, बड़ा है और तुम्हारे गोल्स को आगे बढ़ाता है। वही तुम्हारा फ्रॉग है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 से 3 सबसे बड़े काम पूरे कर दो तो एक साल में तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। क्या अब भी तुम छोटे छोटे कामों में फंसे रहना चाहोगे? हर सुबह उठो और खुद से पूछो, आज मेरा फ्रॉग कौन सा है? अगर मैं सिर्फ एक ही काम कर पाऊँ तो कौन सा काम मेरी ज़िंदगी बदल देगा? फिर उसे सबसे पहले पूरा करो। अक्सर हम काम टालते क्यों हैं? क्योंकि हमें साफ पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। जब लक्ष्य धुंधला हो तो एक्शन कमज़ोर होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इज़ द की। अगर तुम्हें साफ पता हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में जाएगा। ये वैसे ही है जैसे बिना गूगल मैप्स के अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाना। अगर रास्ता ही नहीं पता तो कार कितनी भी तेज़ हो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। क्या तुम्हारी ज़िंदगी भी बिना नक्शे की गाड़ी जैसी है? क्या तुम बस हर रोज़ काम निपटा रहे हो बिना सोचे कि इससे तुम कहाँ पहुंच रहे हो? प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप लो, अपना गोल लिखो। जितना स्पेसिफिक लिख सकते हो लिखो। जैसे मैं फिट होना चाहता हूँ मत लिखो, लिखो मैं 3 महीने में 5 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ, रोज़ सुबह 7 बजे वॉक पर जाकर। हर काम की प्राथमिकता होती है। कभी सोचा है क्यों दिन खत्म होने पर भी लगता है कि आज कुछ खास किया ही नहीं? क्योंकि हम प्रायोरिटीज़ कंफ्यूज कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने परेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल को समझाया। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आता है। यानी अगर तुम सही काम चुन लो तो कम मेहनत में भी बड़ा असर डाल सकते हो। अगर तुम सिर्फ 20% हाई वैल्यू काम पर फोकस करो तो बाकी 8% काम शायद खुद ही इररेलेवेंट हो जाए। क्या अब भी तुम टाइम छोटे छोटे कामों पर बर्बाद करोगे? नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, उस पर A, B, C, D की लेबल लगाओ। A हार्ट फ्रॉग मोस्ट इंपॉर्टेंट, B हार्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, C मार्ट नाइस टू डू, D हार्ट डेलीगेट और डिलीट। फिर सीधे A पर हमला करो। सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जिनमें डिसिप्लिन होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने का असली क्यूर मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन है।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को मसल की तरह समझो। जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर तुम हर दिन अपना फ्रॉग खा सकते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर बुलेट प्रूफ हो जाएगी। अगर तुम रोज़ खुद पर इतना कंट्रोल कर सको कि सबसे मुश्किल काम पहले कर दो तो बाकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप लो, जैसे छोटे छोटे डिसिप्लिन की आदत डालो। सुबह सबसे पहले मोबाइल मत उठाओ, सबसे पहले अपना बिगेस्ट टास्क उठाओ। रोज़ कंसिस्टेंसी रखो। हम सब सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। प्लान्स, आइडियाज़, सपने सब दिमाग में घूमते रहते हैं लेकिन एक्शन ना होने से वो मर जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कांट ईट अ फ्रॉग बाय स्टेयरिंग एट इट। यानी सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन ही क्योर है। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि मैं एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा या मैं एक दिन फिट हो जाऊंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। और अगर कोई एक्शन लो तो रूल ऑफ सिंगल हैंडलिंग अपनाओ। जब कोई काम शुरू करो तो उसे बीच में छोड़े बिना पूरा करो। हाफ डन काम कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम चाहिए। एक सिस्टम जो तुम्हें हर सुबह उठकर अपने सबसे बड़े डर से लड़ने की हिम्मत दे। अक्सर लोग दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे कोई रैंडम वेव पर सवार नाव, जहां हवा ले जाए वहीं ड्रिफ्ट हो जाते हैं। यानी दिन को कंट्रोल करने की बजाय दिन उन्हें कंट्रोल करता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब अगर तुम 10 मिनट अपने दिन को प्लान करने में लगाते हो तो बाद में कई घंटे बच जाते हैं। प्लान ना होना वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफ़र पर निकल जाना। अगर तुम हर दिन बिना प्लान के काम करते हो तो क्या तुम सच में अपने सपनों के करीब जा रहे हो या बस भाग रहे हो बिना दिशा के। हर रात सोने से पहले अगला दिन लिखो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। ABCD मेथड से प्राथमिकता तय करो। सबसे बड़े काम पर बड़ा गोल घेरे और तय करो कि सुबह सबसे पहले ये करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस्य से नहीं होता। कभी कभी हम इसीलिए टालते हैं क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं सूझता। प्रॉब्लम बड़ी लगती है, सॉल्यूशन छोटा नज़र आता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है लेकिन इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। जब तुम सवाल पूछते हो, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, तो दिमाग हज़ारों क्रिएटिव आंसर्स निकालता है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी भी प्रॉब्लम्स से भरी है जिन्हें तुम बस इसलिए टाल रहे हो क्योंकि तुम्हें क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं मिल रहा? क्या होगा अगर तुम्हारा माइंड हर दिन नए आइडियाज़ दे? रोज़ सुबह एक कॉपी पर 20 सॉल्यूशंस लिखने की हैबिट डालो। मान लो तुम्हारा गोल है इनकम बढ़ाना, तो लिखो 20 तरीके। हो सकता है 2 बेकार हों, 10 एवरेज हों, लेकिन एक आइडिया तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। कभी गौर किया है, जब तुम थके होते हो तो छोटे काम भी पहाड़ लगते हैं। एनर्जी लो हो तो फ्रॉग खाना इम्पॉसिबल लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि तुम्हारे पास समय तो हमेशा बराबर है लेकिन एनर्जी हर दिन अलग होती है। अगर तुम अपने पीक एनर्जी आवर्स में टफेस्ट काम कर लो तो 2 घंटे में वो कर लोगे जो थकान में 6 घंटे में भी नहीं होता। क्या तुम अपना सबसे ज़रूरी काम उस वक्त कर रहे हो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ऊंची होती है, या तुम उसे दिन के आखिर तक खींचते हो और फिर थके हुए करते हो? आइडेंटिफाई करो अपने पीक एनर्जी आवर्स, जैसे सुबह 7 से 11 AM। फ्रॉग उसी समय खाओ। अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए हेल्दी फूड खाओ, पर्याप्त नींद लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, बीच बीच में छोटे ब्रेक लो। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब हमारे सबसे बड़े फ्रॉग्स खाने से रोकते हैं। एक छोटा व्हाट्सएप मैसेज भी तुम्हारे फोकस को 30 मिनट तक भटका सकता है। टेक्नोलॉजी को टूल बनाओ, डिस्ट्रैक्शन नहीं। तुम्हें टेक्नोलॉजी कंट्रोल करनी है, ना कि टेक्नोलॉजी तुम्हें। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे भी मोबाइल स्क्रॉलिंग में वेस्ट करते हो तो 1 साल में कितने महीने बर्बाद कर रहे हो? उससे बचने के लिए प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप लो। मॉर्निंग में 2 घंटे नो सोशल मीडिया रूल अपनाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के लिए करो। 10वां सच, हम में से ज़्यादातर लोग काम शुरू करने से डरते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब एक बार शुरू करो फिर रुकना मत। एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है। जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो काम आसान हो जाता है। वो डर, वो टाल मटोल गायब हो जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम शुरू किया और 10 मिनट बाद लगा ये तो इतना मुश्किल नहीं था। सलामी स्लाइस टेक्निक अपनाओ। काम को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटो। बस पहला स्लाइस उठाओ और एक्शन लो, बाकी स्लाइसेस अपने आप आते रहेंगे।
अगर तुम्हें लगे कि डेडलाइन नहीं है तो दिमाग ऑटोमेटिकली काम टाल देता है, लेकिन डेडलाइन आते ही हम फायर मोड में आ जाते हैं। खुद पर पॉजिटिव प्रेशर बनाओ, सेल्फ इम्पोज डेडलाइंस रखो, लोगों से कमिटमेंट करो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हों एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए, तो क्या तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे? अपने गोल्स पब्लिकली डिक्लेयर करो, फ्रेंड्स मेंटोर्स को बताओ, डेडलाइंस फिक्स करो और खुद को अकाउंटेबल बनाओ। प्लानिंग, एनर्जी, एक्शन और डिसिप्लिन से कैसे फ्रॉग खाना आसान हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका फ्यूचर कैसा दिखना चाहिए। जब मंजिल धुंधली हो तो रास्ते में चलने का मन ही नहीं करता। अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम कहाँ होना चाहते हो? वो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर दिन तुम उसे जीने के लिए उठो। विजुअलाइजेशन ब्रेन को एक जीपीएस देता है। तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर तुम्हारा माइंड हर दिन उस सक्सेस को पहले से देख रहा हो तो क्या तुम प्रोक्रास्टिनेट कर पाओगे या तुम एक्शन लेने के लिए खींचते चले जाओगे? रोज़ 5 मिनट अपने आइडियल फ्यूचर को इमेजिन करो। आंखें बंद करो, पिक्चर देखो कि तुम कहाँ हो, कौन से काम पूरे हो चुके हैं और तुम कैसा फील कर रहे हो। इसे लिखो और हर दिन याद दिलाओ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का एक बड़ा कारण है अज्ञानता। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कैसे करना है। आज के ज़माने में जो सीखना बंद कर दे वो पीछे रह जाता है। अगर तुम्हें अपने काम में मास्टरी चाहिए तो लगातार सीखना पड़ेगा। रीडिंग, सेमिनार्स, पॉडकास्ट्स, मेंटर्स, ये सब तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं। क्या तुम भी वो काम टालते हो जिसमें तुम्हें स्किल की कमी है? क्या होगा अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखकर उस काम में मास्टर बन जाओ? रोज़ कम से कम 30 मिनट पढ़ो या सीखो। अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, स्किल गैप्स पहचानो और उन्हें फील करने के लिए कोर्स, मेंटोर ढूंढो। कभी कभी हम टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि काम हमारे लेवल से बड़ा है, लेकिन सच ये है हर काम आसान हो सकता है अगर तुम्हारे पास राइट स्किल हो। हर फील्ड में 1 से 2 की स्किल्स होती हैं, जिनमें मास्टर बन जाओ तो बाकी सब आसान हो जाता है। सेल्स पर्सन के लिए क्लोजिंग स्किल, स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव स्टडी स्किल, एंटरप्रेन्योर के लिए डिसीजन मेकिंग स्किल। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फील्ड की वो सबसे ज़रूरी स्किल कौन सी है? अगर हाँ, तो क्या तुम रोज़ उसे शार्पन कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं पता तो आइडेंटिफाई करो टॉप 2 स्किल्स जो तुम्हारे करियर, बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ़र्क डालेंगी। रोज़ उन पर प्रैक्टिस करो। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का प्रिंसिपल अपनाओ। हर दिन 1% बेटर बनो। सोचते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन से आती है, लेकिन असली सच ये है, सक्सेस हैबिट्स से आती है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, हैबिट्स परमानेंट हैं। सक्सेसफुल पीपल आर जस्ट दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। अगर तुम्हारी आदतें सही हैं तो तुम्हें रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा। तुम ऑटो पायलट पर सक्सेस की तरफ बढ़ते रहोगे। क्या तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे ले जा रही हैं या पीछे धकेल रही हैं? क्या तुम हर दिन ऐसे चॉइसेस कर रहे हो जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाए? अगर तुम्हें हैबिट्स बनानी है, अपनी 3 खराब आदतें लिखो, उनके बदले 3 नई प्रोडक्टिव हैबिट्स डालो। 21 दिन तक उन पर स्टिक रहो। धीरे धीरे दिमाग नई आदत को नॉर्मल मान लेगा। हम सबके पास आधे अधूरे काम पड़े रहते हैं। बुक्स आधी पढ़ी हुई, प्रोजेक्ट्स अधूरे, प्लान्स अधूरे। ये सब हमें अंदर से गिल्ट देते हैं। जब तुम कोई काम पूरी तरह फिनिश कर देते हो तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। वो फीलिंग एडिक्टिव होती है। अगर तुम इसे बार बार रिपीट करो तो काम पूरा करने की आदत बन जाती है। क्या तुम जानते हो कि फिनिश वर्ड दिमाग के लिए फ्रीडम जैसा है? हर अधूरा काम तुम्हें इनविजिबल स्ट्रेस देता है। रूल ऑफ सिंगल हैंडलिंग अपनाओ। एक काम उठाओ और उसे पूरा करके ही छोड़ो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नई एनर्जी मिलेगी। प्रोक्रास्टिनेशन का एक कारण यह भी है कि हम सोचते हैं परफेक्ट स्टार्ट मिले तभी शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट कभी नहीं आता। इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है। हर बार जब तुम कोई काम करते हो तो थोड़ा बेहतर हो जाते हो। परफेक्शन एक्शन से आता है, प्लानिंग से नहीं। क्या होगा अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करो? 1 साल में तुम 365% बेहतर हो जाओगे। हर दिन के काम के बाद खुद से पूछो, मैं इसे और कैसे बेहतर कर सकता हूँ? फीडबैक लो। धीरे धीरे अपने काम की क्वालिटी और स्पीड बढ़ाते रहो। तक हमने देखा कि फ्यूचर की क्लैरिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और हैबिट्स से कैसे प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाया जा सकता है। कभी कभी हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि असली ज़रूरी काम के लिए समय ही नहीं बचता।
छोटे छोटे काम, ईमेल्स, फोन कॉल्स, पेपर वर्क, ये सब हमें खा जाते हैं। तुम्हें सीखना होगा कि कौन सा काम दूसरों को सौंप सकते हो। डेलीगेशन का मतलब है अपनी एनर्जी और टाइम सिर्फ हाई वैल्यू कामों पर लगाना। अगर तुम 2 घंटे के काम को किसी और से करवाकर अपना वो समय सबसे बड़े फ्रॉग को दे दो तो तुम्हारी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। अपनी टू डू लिस्ट में वो काम पहचानो जो कोई और कर सकता है। डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो या एलिमिनेट करो। अपनी एनर्जी सिर्फ उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे गोल्स को आगे बढ़ाएं। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, छोटी छोटी इंटरप्शंस, ये हमारी कंसंट्रेशन को तोड़ देती है, और जब कंसंट्रेशन टूटती है प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। सक्सेस का सीक्रेट है सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन। एक वक्त में सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन है। असल में मल्टीटास्किंग दिमाग को स्लो कर देती है। क्या तुम सच में मल्टीटास्किंग से तेज काम कर रहे हो या बस खुद को बिजी फील करा रहे हो? क्या होगा अगर तुम 90 मिनट बिना इंटरप्शन सिर्फ एक काम पर फोकस करो? पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 से 50 मिनट डीप वर्क, फिर 5 मिनट ब्रेक। नोटिफिकेशंस बंद रखो, वर्क जोन साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। अब सवाल यह है कि मल्टीपल फ्रॉग्स से कैसे निपटें। कभी कभी सामने सिर्फ एक फ्रॉग नहीं बल्कि कई फ्रॉग्स खड़े होते हैं। तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पहले खाएं। जब मल्टीपल प्रायोरिटीज हों तो हमेशा वो काम चुनो जिसका असर सबसे बड़ा हो, यानी सबसे अगलीस्ट फ्रॉग पहले खाओ। अगर तुम सबसे छोटे आसान काम पहले करोगे तो दिन खत्म होने पर भी तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रॉग जिंदा रहेगा। क्या ये सच में तुम्हारी जीत है? जब मल्टीपल टास्क्स हों तो हर टास्क के इम्पैक्ट को सोचो। पूछो, अगर मैं सिर्फ एक ही काम कर पाऊं तो कौन सा मेरी जिंदगी बदल देगा? वही फ्रॉग पहले खाओ। लोग सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगी और वो परमानेंटली प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देंगे, लेकिन सच ये है कि ये डेली स्ट्रगल है। ईटिंग द फ्रॉग इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग हैबिट। हर दिन तुम्हें चुनना पड़ेगा, टालना है या करना है। हर दिन तुम्हारे सामने मेंढक खड़ा होगा। क्या तुम अपनी जिंदगी को एवरेज बनाए रखोगे क्योंकि तुम्हें फ्रॉग खाने से डर लगता है, या तुम हर दिन एक्शन लेकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाओगे? फ्रॉग ईटिंग को हैबिट बना लो। हर दिन छोटे छोटे विंस सेलिब्रेट करो। कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखो। छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। हमने डेलीगेशन, कंसंट्रेशन और मल्टीपल प्रायोरिटीज से निपटने की कला सीख ली, लेकिन ब्रायन ट्रेसी अंत में हमें एक अंतिम मंत्र देते हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट। अगर तुम हर दिन अपने फ्रॉग खा सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। इस किताब में जाना कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हमारी जिंदगी के सपनों को चुपचाप खा जाती है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने हमें 21 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनसे हम इसे हरा सकते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि हर दिन का सबसे बड़ा काम फ्रॉग कौन सा है और उसे सुबह सुबह खाना क्यों ज़रूरी है। हमने जाना कि क्लैरिटी ही पावर है और गोल लिखना ही एक्शन की शुरुआत है। हमने सीखा कि प्रायोरिटीज़ को पहचानना, प्लानिंग करना और डिसिप्लिन अडॉप्ट करना प्रोडक्टिविटी का असली हथियार है। हमने एक्शन की ताकत जानी। कभी भी फ्रॉग स्टीयरिंग से नहीं बल्कि एक्शन लेने से खाया जाता है। हमने हैबिट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की ताकत देखी, और फिर डेलीगेशन, कंसंट्रेशन और मल्टीपल फ्रॉग्स को संभालने की कला समझी। हर कॉन्सेप्ट ने हमें एक ही ट्रूथ की ओर खींचा, सफलता उन लोगों की होती है जो एक्शन लेते हैं, ना कि जो सोचते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी हर दिन एक चॉइस देती है। चॉइस कि तुम इजी काम चुनो और धीरे धीरे एवरेज बने रहो, या फिर तुम अपना सबसे मुश्किल काम पहले करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो। हाँ, फ्रॉग खाना मुश्किल है। वो तुम्हें डराएगा, तुम्हें रुकने पर मजबूर करेगा, लेकिन याद रखना, हर फ्रॉग जिसे तुम खाते हो वो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। हर दिन जब तुम सबसे बड़ा काम करते हो तो तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ को एक गिफ्ट देते हो। यानी अगर तुम सुबह सुबह अपने सबसे मुश्किल काम को ख़त्म कर दो तो दिन की बाकी चुनौतियां छोटी लगने लगेंगी। अब आप क्या कर सकते हो? कल सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। टू डू लिस्ट में सिर्फ एक सवाल लिखो, आज मेरा फ्रॉग कौन सा है, और फिर बिना सोचे, बिना डरे उसे सबसे पहले ख़त्म करो। बस यही हैबिट तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगी। एक बात आप समझो, जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही। हर दिन जो गुजर रहा है वो तुम्हारे ड्रीम्स से एक दिन कम कर रहा है। या तो तुम प्रोक्रास्टिनेशन में अपनी ज़िंदगी गंवा दो,
या फिर हर सुबह अपना फ्रॉग खाकर अपनी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दो। चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम्हें यहाँ से कोई सीख मिली हो या सोचने का नजरिया बदला हो तो बदले में रिवॉर्ड में बस एक लाइक ही काफी है। किताब हमें क्या देती है? सोचने का नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी जीने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य और ध्यान, अंदरूनी बदलाव और गुरु जैसा मार्गदर्शन। मतलब साफ है, किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि दृष्टि देती है, अनुभव देती है और बदलाव लाती है। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफ़र शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए ज़िंदगी बदलने वाले विचार कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर साझा करो। धन्यवाद।